विज्ञान के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर भाग 1 प्रश्न संख्या 101। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन, लगभग 78% पाई जाती है। प्रश्न संख्या 102। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? तो इसका उत्तर है लगभग 21% होती है। प्रश्न संख्या 103। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका उत्तर है लगभग 0.03% होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है डेसिबल होती है। प्रश्न संख्या 105। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है केल्विन होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो इसका उत्तर है दूरी मापता है। प्रश्न संख्या 107। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है? तो इसका उत्तर है लगभग 1/6 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। बिजली की खपत की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। रक्त के थक्के जमाने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो इसका उत्तर है प्लेटलेट्स मदद करते हैं। अगला प्रश्न है इंसुलिन किस रोग के इलाज में उपयोग होता है? तो इसका उत्तर है मधुमेह के इलाज में उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 111। मलेरिया किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है मच्छर के कारण होता है। प्रश्न संख्या 112। क्षय रोग टीबी किससे होता है? तो इसका उत्तर है बैक्टीरिया से होता है। प्रश्न संख्या 113। जल का घनत्व कितना होता है? इसका उत्तर है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 होता है। अगला प्रश्न है लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन क्या है? तो इसका उत्तर है एक एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है आरबीसी का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है आरडब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है रोगों से रक्षा करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। अगला प्रश्न है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है प्लाज्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है शरीर का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है एटीपी क्या है? तो इसका उत्तर है ऊर्जा का भंडार होता है। अगला प्रश्न है पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है आमाशय, पेट में होता है। अगला प्रश्न है धमनियाँ क्या करती हैं? तो इसका उत्तर है रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाती हैं। अगला प्रश्न है शिराएँ क्या करती हैं? तो इसका उत्तर है रक्त को शरीर से हृदय तक लाती हैं। अगला प्रश्न है डीएनए का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है आरएनए का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। अगला प्रश्न है विटामिन ए का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 132। विटामिन बी का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। प्रश्न संख्या 133। विटामिन के का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 134। कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है हड्डियों को मजबूत बनाना। प्रश्न संख्या 135। आयरन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन बनाना। प्रश्न संख्या 136। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है Au होता है। अगला प्रश्न है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है Ag होता है। अगला प्रश्न है तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है Cu होता है। प्रश्न संख्या 139। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है H होता है। प्रश्न संख्या 140। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है O होता है। प्रश्न संख्या 141। हीलियम का प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है He होता है। अगला प्रश्न है कार्बन का प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है C होता है। अगला प्रश्न है सल्फर का प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है S होता है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है N होता है। प्रश्न संख्या 145। क्लोरीन का प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है Cl होता है। अगला प्रश्न है सोडियम का प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है Na होता है। प्रश्न संख्या 147। पोटेशियम का प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर है K होता है। प्रश्न संख्या 148। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र NH3 होता है। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है?
तो इसका उत्तर है CO2 होता है। अगला प्रश्न है मीथेन का सूत्र क्या है, तो इसका उत्तर है CH4 होता है। प्रश्न संख्या 151 प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है, तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होती है। प्रश्न संख्या 152 श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन ली जाती है। प्रश्न संख्या 153 बैरोमीटर क्या मापता है, तो इसका उत्तर है वायु दाब मापता है। प्रश्न संख्या 154 हाइड्रोमीटर क्या मापता है, तो इसका उत्तर है तरल का घनत्व मापता है। प्रश्न संख्या 155 थर्मामीटर क्या मापता है, तो इसका उत्तर है तापमान मापता है। प्रश्न संख्या 156 लक्स किसकी इकाई है, तो इसका उत्तर है प्रकाश की तीव्रता की इकाई है। प्रश्न संख्या 157 रडार किस पर आधारित है, तो इसका उत्तर है रेडियो तरंगों पर आधारित है। अगला प्रश्न है एक्सरे का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उत्तर है चिकित्सा में हड्डियाँ देखने के लिए। प्रश्न संख्या 159 MRI का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका उत्तर है शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच के लिए। प्रश्न संख्या 160 सोनार का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उत्तर है समुद्र की गहराई मापने में। प्रश्न संख्या 161 ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका उत्तर है जूल होता है। प्रश्न संख्या 162 गति की एसआई इकाई क्या है, तो इसका उत्तर है मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो इसका उत्तर है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। प्रश्न संख्या 164 द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, तो इसका उत्तर है किलोग्राम होती है। अगला प्रश्न है समय की एसआई इकाई क्या है, तो इसका उत्तर है सेकंड होती है। अगला प्रश्न है परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर है नाभिक कहलाता है। प्रश्न संख्या 167 नाभिक में कौन कौन से गुण होते हैं, तो इसका उत्तर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रश्न संख्या 168 इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में। अगला प्रश्न है धातु की विशेषता क्या होती है, तो इसका उत्तर है चालकता और चमक होती है। प्रश्न संख्या 170 अधातु की विशेषता क्या होती है, तो इसका उत्तर है विद्युत की खराब चालक होती है। प्रश्न संख्या 171 विलियम क्या होता है, तो इसका उत्तर है दो या अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण। अगला प्रश्न है घोल में घुलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर है विलेय कहलाता है। अगला प्रश्न है घोल बनाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर है विलायक कहलाता है। प्रश्न संख्या 174 उबाल क्या है, तो इसका उत्तर है तरल का गैस में बदलना। अगला प्रश्न है संघनन क्या है, तो इसका उत्तर है गैस का तरल में बदलना। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण क्या है, तो इसका उत्तर है तरल का सतह से गैस बनना। प्रश्न संख्या 177 गलन क्या है, तो इसका उत्तर है ठोस का तरल में बदलना। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन क्या है, तो इसका उत्तर है ठोस का सीधे गैस में बदलना। प्रश्न संख्या 179 प्लाज्मा अवस्था क्या है, तो इसका उत्तर है आयनित गैस की अवस्था। प्रश्न संख्या 180 ठोस की विशेषता क्या है, तो इसका उत्तर है निश्चित आकार और आयतन। प्रश्न संख्या 181 द्रव की विशेषता क्या है, तो इसका उत्तर है निश्चित आयतन पर आकार नहीं। अगला प्रश्न है गैस की विशेषता क्या है, तो इसका उत्तर है न आकार न आयतन निश्चित। अगला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो इसका उत्तर है प्रकाश का वापस लौटना। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो इसका उत्तर है माध्यम बदलने पर मुड़ना। प्रश्न संख्या 185 लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर है उत्तल और अवतल। अगला प्रश्न है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर है समतल, अवतल, उत्तल। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उत्तर है चश्मा और कैमरा में। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उत्तर है नज़दीक दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है समतल दर्पण कैसी छवि बनाता है, तो इसका उत्तर है सीधी और आभासी छवि। प्रश्न संख्या 190 अवतल दर्पण कहाँ उपयोग होता है, तो इसका उत्तर है सेविंग मिरर में। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग होता है, तो इसका उत्तर है वाहनों के साइड मिरर में। अगला प्रश्न है ध्वनि क्या है, तो इसका उत्तर है एक यांत्रिक तरंग है। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है, तो इसका उत्तर है ठोस में अधिक होती है। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि क्या है, तो इसका उत्तर है ध्वनि का परावर्तन। प्रश्न संख्या 195 आवृत्ति क्या है, तो इसका उत्तर है प्रति सेकंड कंपन की संख्या। अगला प्रश्न है हर्ट्ज किसकी इकाई है, तो इसका उत्तर है आवृत्ति की इकाई है। अगला प्रश्न है तरंग दैर्ध्य क्या है, तो इसका उत्तर है दो तरंगों के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ क्या है, तो इसका उत्तर है धारा के प्रवाह का मार्ग। प्रश्न संख्या 199 चालक क्या होता है, तो इसका उत्तर है जो विद्युत प्रवाहित करे। प्रश्न संख्या 200 रोधक क्या होता है, तो इसका उत्तर है जो विद्युत को रोके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।